नमस्कार, आप देख रहे हैं यून्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह अपराध सनसनीखेज मामलों से जुड़ी एक और खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के उन्नाव जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक छात्रा जो है उसने एक सोहरे को बीच रोड पर पकड़कर जमकर कूटा। हर कोई छात्रा की बहादुरी की तारीफें कर रहा है। जब सोहरे ने अपनी सारी हदें पार कर दी, जब एक बेटी का दुपट्टा खींचने की हिमाकत की गई, तब सीधी सादी दिखने वाली छात्रा पल भर में ही दुर्गा का रूप लेकर दुर्गा बन गई। एक हाथ में उसने ईंट उठा ली, दूसरे में चप्पल, और फिर क्या था, चौराहे पर राक्षस रूपी सोहरे को उसने जमकर धुना, जमकर कूटा। लोगों ने तालियां बजाई। इस दौरान थप्पड़, घूंसे और चप्पल जो है वो छात्रा चलाती रही। लेकिन बहादुरी की ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब वही सौदा दे रहा है छात्रा को एसिड अटैक की धमकी। कहते हैं कि जब छात्रा ने बुरी तरीके से इस सोहरे को मारा पीटा और इसके बाद पुलिस आती है, तो जब वो वहां से भागता है, तब इस दौरान वो छात्रा को ये धमकी देके जाता है कि जब भी वो जेल से छूट कर आएगा तो उसके ऊपर तेजाब डाल देगा। अब इस बात से छात्रा बहादुर है, निडर है, लेकिन उसको इस बात से डर लग रहा है कि वो हमेशा घर में तो रहती नहीं। स्कूल जाना उसको पड़ता है, किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। अब वो कैसे अपने आप की रक्षा कर सके, कैसे अपने आप को सौदे से बचाए कि कब कौन कहां से आ जाएगा, उसे क्या पता चलेगा। लिहाजा छात्रा को इस बात का डर भी सता रहा है। वो चाहती है कि पुलिस इस मामले को समझे और इस तरह की कार्रवाई करे कि जो सोहदा है वो इस तरह की हिमाकत करने की सोच भी ना पाए। क्या है दरअसल ये पूरा मामला, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। साथ ही हमारे संवाददाता अजय द्विवेदी ने इस मामले में जो छात्रा है उसका एक इंटरव्यू भी किया था। उस इंटरव्यू को भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से छात्रा ने अपना जो डर है वो बताया है, और ये बताया है कि उसको इस चीज से डर भी लग रहा है कि आगे क्या होगा। अभी तो आरोपी जो है सोहदा है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्योंकि ऐसा कोई मामला तो है नहीं कि वो हमेशा सलाखों के पीछे रहेगा। एक न एक दिन वो सलाखों से पीछे जेल से छूटकर भी बाहर आएगा। अब उसी बात का डर है कि सोहदे ने ये धमकी दी है कि जब भी वो जेल से छूट कर आएगा तब वो उसे छोड़ेगा नहीं, उसके ऊपर एसिड अटैक करेगा। छात्रा कोई बहुत ही संपन्न परिवार से है नहीं, एक बहुत ही इसके पिताजी जो हैं प्रेस करते हैं, तो साधारण सी परिवार से है। पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, काम से बाहर जाना पड़ता है। अब ऐसे में छात्रा को ये डर सता रहा है कब कौन कहां से आकर उसके ऊपर अगर किसी ने ये सोहरे ने कुछ फेंक दिया तो उसकी जिंदगी तो खराब हो जाएगी। लिहाजा वो चाहती है कि पुलिस इस मामले में कुछ ऐसा एक्शन ले कि वो सोहदा, एक तो छात्रा की रक्षा हो सके, दूसरा वो सोहदा जो है, छिछोरा जो है, वो ऐसा करने की सोच भी ना पाए, उसकी हिम्मत ना पड़े। दरअसल ये जब पूरा जो हंगामा, सबसे पहले हम आपको वो वीडियो सुनाते हैं जब छात्रा ने किस तरह से, कितनी बहादुरी से इस सोहदे को बीच रोड पर, बीच चौराहे पर जमकर कूटा, जमकर सुनाया। किसी कहें झांसी की रानी टाइप का वाला कहानी कि इतना बुरी तरीके से लड़के ने भी नहीं सोचा होगा कि ये लड़की जो है, एक साथ दुबली पतली सी छात्रा, उसका इतना भयंकर विरोध करेगी, इतने बुरी तरीके से उसे बीच रोड पर लिथाड़ेगी, उसने भी नहीं सोचा था। सो देखिए उस वीडियो को। जमकर मारा, जमकर पीटा और सही से सबक सिखाया कहानी। ये पूरा वीडियो था, आपने देखा किस तरह से लड़की ने बहादुरी से उसको कूटा, और इस लड़के ने सारी सीमाएं लांघ दी थी, तब इस छात्रा ने इतनी हिम्मत की और इसको सबक सिखाया, क्योंकि धीरे धीरे इसकी बदतमीजी बढ़ती जा रही थी। अब ये पूरा मामला कहाँ का ये भी आपको बता दें। उन्नाव के शुक्लागंज में एक छात्रा के हौसले को हर कोई सराह रहा है। जिस अंदाज में उसने सोहदे को जवाब दिया, उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्रा ने सिर्फ उसे तमाचे नहीं मारे, बल्कि ईंट और चप्पल से भी कूटा। शनिवार को दोपहर के समय सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में एक छात्रा छेड़छाड़ करने वाले सोहदे को तमाचे जड़ते, चप्पल मारते, ईंट मारते हुए दिखी। ये वीडियो पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा।
दरअसल ये वीडियो था शुक्लागंज का, गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र का जो शुक्लागंज है, वहां पर पोनी रोड पर एक नीलम स्वीट हाउस करके बताते हैं कि ये छात्रा जो है अपने कॉलेज जा रही थी। जुहारी देवी में 12वीं की ये छात्रा है और जुहारी देवी में पढ़ती है। जब ये छात्रा अपने स्कूल के लिए जा रही थी तभी ये नीलम स्वीट हाउस के पास ये लड़का जो है, इसका नाम है आकाश, इसने छात्रा के साथ बदतमीजी करते हुए इसका शायद रिपट्टा पकड़ लिया। और ये पहले भी कई बार इस छात्रा को छेड़छाड़ करता था। साथ में इसके कुछ 2-3 लफंडर दोस्त भी, बताते हैं छात्रा का कहना है कि लफंडर दोस्त भी इसके साथ रहते थे जो इसी तरह की हरकत करते थे, लेकिन हम इग्नोर करते थे। शनिवार को इसकी जो है हिमाकत जो कहें हद से ज्यादा बढ़ गई। इसने बदतमीजी करते हुए मेरा मतलब उल्टा सीधा कहा और उसके बाद मेरा दुपट्टा पकड़ लिया, जिसके बाद मेरा संयम भी जवाब दे गया और उसके बाद मैंने इसको पकड़ लिया और फिर जितनी भी मेरी ताकत थी मैंने पूरी ताकत से इसका सामना करते हुए इसको फिर मारा पीटा। और इस दौरान लोग तमाशाई बने रहे। लोगों ने वीडियो जरूर बनाया लेकिन कोई भी छात्रा की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। लेकिन छात्रा कहना है एक आदमी थे जो जब ये छात्रा जो सोहदा है वो छात्रा को मारने की कोशिश करता है तब एक आदमी आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और इसके बाद छात्रा का हाथ में जो लगता है वो उससे उसको बुरी तरीके से कूटती है, चप्पल से मारती है, ईंट से मारती है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस दौरान बताते हैं कि पुलिस को बुलाया था और जानते हैं पुलिस को कौन बुलाता है? लड़की नहीं पुलिस को बुलाती, जो पिट रहा युवक है वो पुलिस को बुलाता है और लड़की से ये कहता है कि पुलिस में मेरी अच्छी खासी पहचान है, कुछ नहीं होगा, देखना मैं छूट के जब बाहर आऊंगा तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे ऊपर एसिड यानी तेजाब डाल दूंगा। खैर लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया है, सलाखों को पीछे पहुंचा दिया, लेकिन सब जानते हैं इतना ये गंभीर मामला है नहीं, आज नहीं कल वो लड़का छूटेगा। अब लड़की को इस बात का डर सता रहा है कि उसको है कि हाँ मैं बहादुर हूँ, सामने से कोई आएगा तो मैं उसका सामना कर सकती हूँ, लेकिन अब कोई कहीं चोरी छुपे आके बाइक से आके मेरे ऊपर कुछ फेंक देता है तब फिर मैं उसको कैसे रोक पाऊंगी। ये लड़की को डर सता रहा है। हमारे संवाददाता अजय द्विवेदी ने जब लड़की से इस बारे में बात की, पूरा घटनाक्रम समझने की कोशिश की कैसे क्या हुआ, तब छात्रा ने क्या कहा और उसको क्यों डर सता रहा है ये भी हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये बताइए कि आपको किस प्रकार से वो छेड़ता था, कितने दिन से परेशान कर रहा था? हमें वो लगभग 2 हफ्तों से परेशान करता था, रोज़ गाली गलौज बदतमीजी करता था। तो कल मैंने उसने कल मेरा दुपट्टा घसीट लिया था तो इसलिए मैंने मारपीट की। उसको आप कैसे जानते थे? वो मेरे उधर ही पानी वानी देता है, आता जाता रहता है, तो उधर ही से बहुत, हम ही नहीं है बहुत सी लड़कियों को छेड़ता है। आप कहाँ पढ़ते हैं? हम जुहारी देवी में पढ़ते हैं। तो डेली स्कूल जाते थे? हाँ। तो स्कूल जाने के टाइम ही छेड़ता था क्या? पूरी बात बताएं जरा। स्कूल जाते ही टाइम, आते जाते, क्योंकि हम स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस और कहीं नहीं जाते हैं, घर ही में रहते हैं, तो स्कूल जाते आते समय बस छेड़ता था। पापा क्या करते हैं आपके? प्रेस करते हैं। आपके कितने भाई हैं? एक भाई है मेरा। एक भाई है। और बहनें कितनी हैं? हम 4 बहन हैं। 4 बहनें हैं। हाँ। तो आप किस क्लास में पढ़ती हैं? हम इंटर में हैं। तो यहाँ से डेली आप स्कूल जाते थे जुहारी देवी? यहाँ से हम पहले अपनी शॉप पे जाते, वहाँ से रेडी होकर फिर जाते थे। फिर जाते थे? हाँ। तो ये लड़का कहाँ मिलता था आपको? ये वो नीलम स्वीट हाउस के पास, पोनी रोड। डेली मिलता था ये? हाँ। क्या कहता था रोज? शब्द कहता था कुछ? हाँ। गाली नहीं बोलना, ऐसे बताइए मुझे शॉर्टकट में। वो हमें कहता था चले घूमने और गाली गलौज करता था और बदतमीजी करता था दूसरे लड़कों को बुला के। अच्छा, और भी लड़के इसके साथ में थे क्या? हाँ थे। कितने लड़के और आते थे? इसके साथ 2-3 थे। 2-3 लड़के और आते थे? हाँ। तो उस दिन का वाकया कैसे हुआ आपके साथ? जी, जो अभी झगड़ा हुआ, जिस दिन मारा है आपने उसको, हाँ। उस दिन क्या उसने फिर उसी तरह छेड़ा था? हाँ, उस दिन तो हद कर दी थी उसने मेरा दुपट्टा घसीट लिया था। अच्छा, फिर मैंने हाथ उठा दिया था उसके ऊपर और फिर उसने गाली गलौज माँ की दी, बहन की दी, मेरे भाई को मारने की धमकी दे रहा था, तब मैंने मारपीट की। लोग वहाँ देख रहे थे, मैंने देखा उस वीडियो में देखा कि लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। किसी ने आपकी कोई मदद की? नहीं, किसी ने मदद नहीं की। किसी से आपने कहा था ये हाथ पकड़िए इसका, तो क्या उसने कुछ मदद किया? हाँ, उसने एक भैया थे, उन्होंने हाथ पकड़ा था केवल। उन्होंने आपकी मदद किया था? हाँ। उसके बाद फिर पुलिस को सूचना किसने दी? उसी ने दी थी, उसी ने बुलाया था पुलिस को। तो लड़के ने हाथ पकड़ा था? क्योंकि वो जानता था एक पुलिस वाले को, वो बोला, हमने कहा चलो पुलिस थाने, तो उसने बोला कि मेरा पुलिस कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर उसने बुलाया, फिर हम लोग पुलिस थाने में गए तो वहाँ मामला शांत हुआ। अभी तो उसको जेल भेज दिया गया है। कहाँ का लड़का था वो? वो साई उधर झंडे चौरा का। क्या नाम था उसका? आकाश वर्मा। क्या करता था वो? पानी बेचता था। पानी बेचता था। क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से कि हर लड़की को ऐसा करना चाहिए? जरूर करना चाहिए।
क्या लगता है कि मतलब किस तरह साहस के साथ जैसे लोग छेड़ते हैं, कई लड़कियां ऐसी होती परेशान होती हैं, घर में इज्जत के मारे बताती नहीं हैं। उसी टाइम अगर कोई लड़का अगर किसी को छेड़ता है तो उसी टाइम उस लड़की को हल्ला मचाना चाहिए, और भले अगर उसको इतनी हिम्मत नहीं है हाथ उठाने की तो वो शोर भी मचा देगी, तब भी सब लोग साथ दे देंगे। और हर लड़कियों को यही करना चाहिए, अगर ये नहीं कर पाएंगी तो बहुत लड़कियां बर्बाद भी हो सकती हैं। तो इसको हिम्मत बनाना चाहिए, साहस करना चाहिए, उससे मुकाबला करना चाहिए जी जैसे आपने मुकाबला किया जी। और अंततः उसको जेल हो गई और आपको आपकी जान बच गई। कहने का मतलब जिस तरह का वो हमला भी कर सकता था आपके ऊपर इस प्रकार का, तो क्या घर के मारने के लिए धमकी दिया उसने? हाँ बोला था। जब पुलिस आई उसके बाद कुछ कह रहा था, उसके पहले कुछ कह रहा था? हाँ उसने बोला कि मतलब अगर हम निकल के आएंगे तो हम तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक देंगे। तेजाब फेंकेंगे ऐसा उसने कहा है? हाँ। ठीक है। तो ये मामला है आपका गंगाघाट थाने का, जहां पर कि लड़की ने जामबाजी के साथ उस लड़के का मुकाबला किया और उसको धूल चटाया और चप्पलों से बीच सरेराह पीटा, और उसके बाद जाते जाते उसने ये भी कहा है कि मैं बच्ची के ऊपर तेजाब छिड़क दूंगा अगर छूट के आता हूँ। ऐसा देश के अंदर कोई कानून बनना चाहिए जिससे कि ऐसे लोगों को ऐसा दंड देना चाहिए जिससे पलट के किसी लड़की की तरफ देखने की हिम्मत न करें। मैं सरकार से, योगी सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि और प्रशासन से कि ऐसे मंचलों को किस प्रकार की सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि भविष्य में एक नाज़िर बन जाए हर जगह के लिए, कि किसी भी बहन को इस तरह आग उठाकर देखने की हिम्मत न करें। और मैं सभी बहनों से ऐसा कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी बहनें सभी लोग इस तरह ही हो जाएं तो मैं देखता हूं कि किसी शासन प्रशासन की आवश्यकता नहीं है। बच्चियां हमारी समझदार हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर मंत्री लोग इनकी औकात पता लग जाएगी और अपने सिस्टम में रहेंगे, कभी किसी को छेड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। ये पूरा मामला है। देखिए, छात्रा ने बताया कि उसने किस तरह से जब हद पार हो गई तो उसको कुछ और रास्ता नहीं सोचा। उसका कहना था कि ये आकाश जो है वो घरों घरों में पानी डिलीवरी का काम करता है। छात्रा भी बहुत ही साधारण परिवार से, कोई बहुत ही संपन्न परिवार से या मिडिल क्लास से भी नहीं है। पिताजी प्रेस का काम करते हैं। छात्रा 3 बहनें या 4 बहनें हैं और भाई भी है, तब पढ़ाई कर रहे हैं। जोहारी देवी कॉलेज जो है इसके घर से थोड़ी ही दूरी पर है। ये अपना पैदल जाना और आना। छात्रा का नाम स्कूल आते, हमको इन सब छिछोरे लौंडों से कोई लेना देना है, लेकिन फिर भी ये आए दिन इस छात्रा को परेशान करता है। छात्रा किसी तरह से इग्नोर करती थी क्योंकि उसको काम था कि हमारा पढ़ना है और इस तरह के लड़के तो हर जगह मिल जाएंगे। किस किस को मारती रहेगी या किस किस से भिड़ती रहेगी, लिहाजा छात्रा इस चीज को इग्नोर करती। शनिवार को जब ये पूरा घटना हुआ तब जो नीलम स्वीट हाउस के पास बताते हैं ये लड़का बैठा था, अपने साथियों के साथ ही ये जमावड़ा वहां लगाता था अक्सर। और कब लगाता था? जब स्कूल जाने और छात्राओं के स्कूल आने का, वापस आने का। अक्सर इस तरह के लफंडर आदमी जो लड़के होते हैं वो छात्राओं के जो ये कॉलेज होते हैं ना, लड़कियों के कॉलेज, उनके जाने के टाइम पे अपने दोस्तों के साथ मंडली लगा के बाइक वाइक पे बैठ जाते हैं और ऐसे रास्ते बनते जहां से लड़कियां गुजरती हैं। वही उनके बाद फिर वो वापस घर चले जाते हैं, अपना खाना पीना काम जो धाम ने किया। उसके बाद फिर से वो जब लड़कियां स्कूल से छुट्टी होती है उस टाइम फिर से ये भी मंडली जमा के बैठ जाती। यही मंडली जमा के आकाश अपने दोस्तों के साथ बैठता था। शनिवार को जब छात्रा बता रही हम स्कूल जा रहे थे तब इसने हिमाकत की, मुझसे पहले कहा आओ चलो घूमने चलें, इस तरह के इशारे में आवाज करके कहा। इस पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं तो उसका कहना जब इसने हद पार कर दी, इसने मेरा दुपट्टा पकड़ लिया, बदतमीजी की सारी सीमाएं लांघ दी, तो फिर मेरा सब्र कबान टूट गया। इसके बाद कह रहे मैंने फिर इसको पकड़ लिया और सबक सिखाने का पड़ा। और भाई साहब मैं वीडियो क्या कह रहा हूँ, इसको वीडियो पॉज किया हूँ, कई चीज़ें इसमें बीप कर दी गई हैं। नहीं तो जिस तरह से लड़की ने इसको गाली देते हुए कूटा है ना, मज़ा आ गया। हर कोई जो भी होगा वो कहेगा हाँ बिटिया बिल्कुल सही किया और हर बेटी को इसी तरह से रहना चाहिए। लेकिन वहाँ चीज़ें, यहाँ पे एक चीज़ भी है, बिटिया ने मार तो दिया, बिटिया ने बहादुरी भी दिखा दी, लेकिन अब बिटिया को डर भी तो लग रहा है। वो सामने से जब कोई कुछ होगा वो उसका सामना कर सकती है, उसमें हिम्मत है इतनी। लेकिन इतनी लोगों की भीड़ है, बीच रोड पर चलती है, इधर से भी लोग चल रहे हैं, उधर से लोग चल रहे हैं। अब उसको इस चीज का जो उसने कहा कि उसने धमकी दी है तो कह लगे थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है। डरी नहीं, ऐसा नहीं कि वो करीब मैं पढ़ाई छोड़ दूं, लेकिन उसको अब हिम्मत की जरूरत है। अब उसको पुलिस से सपोर्ट की जरूरत है ताकि वो श्योर हो सके नहीं बेटा आप सुरक्षित हो, आपको कोई खतरा नहीं है, आप निडर होके जाओ।
अब ये ऐसे मामले हैं, अभी थोड़े दिन का हुआ, अभी कुछ दिन जेल में रहेगा, जेल में का हो सकता हो आज जमानत हो भी गई, कुछ दिन में जमानत हो जाएगी, अब वो फिर से वही 2-3 दिन तो सीधा साधा चलेगा और उसके बाद फिर से वो लफंडराई करेगा। हो सकता है उसके दिल में ये हो कि हमारी बेइज्जती हुई है, अब हम बदला लेंगे। यही बदले की भावना उसे कहीं और भी भयानक कदम उठाने के लिए मजबूर, मतलब उसमें आके, गुस्से में आके तो सोचे चलो इसने मुझे सबक सिखाया, अब मैं इसको सबक सिखाता हूँ। इस तरह के अगर उसने किया तो लड़की के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा पुलिस को सबसे पहली बात है छात्रा की सुरक्षा का बड़ा जिम्मेदार लेना चाहिए। साथ ही जो हमारे यहाँ बना है महिला पुलिस, मजनुओं के लिए पुलिस जो बनी है, वो खासकर नजर रखे अब इन क्षेत्रों में कि इस तरह के लफंडर जो बाइक पर बैठे रहते हैं स्कूलों के आसपास, जब स्कूल का टाइम होता है तब उन सब लफंडरों पर नजर रखे, उन सब मजनुओं को देखे कि भाई तुम यहाँ बेमतलब में क्या बैठे कर रहे हो। उन सबको नजर रखनी पड़ेगी, उन सबको पहचानना पड़ेगा जिनकी भूखी नजरें इन छात्राओं को हवस भरी नजरों से देखते हैं, उनको धरासना पड़ेगा। इस सड़क छाप मजनुओं तो इसको और उनको कूटना पड़ेगा ताकि बेखौफ होकर छात्राएं स्कूल जा सकें, डर ना रहे उनके मन में और ना ही कोई उनको धमकी दे सके। अब इतनी बहादुरी से उसने सामना किया, सब कुछ किया, लेकिन अब एक धमकी उसको डरा तो रही ना। अब उसको यह है कि हम स्कूल जाते हैं, इतनी भीड़ रहती है, दोनों तरफ से लोग आते हैं, कब कहां से ये हमारे पास कुछ, हमारे ऊपर इसने कुछ एक बोतल पानी का पाउच समझ होता है, एक बोतल टाइप का हुआ, उससे उसने आगे मेरे पर छिड़क दिया तो मेरे लिए तो बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो पुलिस से वो चाहती है कि ऐसे सबक को, ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो एक तो छेड़छाड़ करने की हिम्मत ना जुटा सके, दूसरी चीज है कि ये कभी कोई भी गलत करने के बारे में भी ना सोच पाए, ये भी बहुत जरूरी है। हम आपको ओरिजिनल वीडियो को थोड़ा सा झलकी दिखाते हैं जो हमने काट वाट के किसी तरह से निकाला है। उसमें किस तरह से लड़की ने कुटाई की है, बेहिसाब उसने ढंग से मारा है, अकल ठिकाने लगाए हमने। हाथ में ईंट मिली, ईंट मारा, चप्पल मिली, चप्पल मारा, थप्पड़ मारे और भाई साहब एकदम वीरांगना की तरह बिल्कुल भी लड़की को डर नहीं था। लड़की को होश है ना, वो तेरे होश में ठिकाने लगा के रहूंगी, तो जो बहुत बनता है आशिक तो तेरा सारा भूत में उतार के रखूंगी। बहरहाल हम तो पुलिस से ही अपील करेंगे, गंगा घाट कोतवाली पुलिस, उन्नाव पुलिस से इस चीज को अपील करेंगे। अगर आप उन्होंने या किसी पुलिस वाले ने लड़की की बाइट सुनी है जिसमें वो कह रही कि उसने ये धमकी मुझे दी है, तो थोड़ा सा मुझे डर है, तो उस चीज पर ध्यान दें और उस लड़के के ऊपर बराबर नजर बनाए रखे, कहीं कोई वो हरकत कर न दे, ठीक। क्योंकि एक बार उसने कुछ कर दिया, उसके बाद आप लाख उसे सजा दे दीजिए, लेकिन उसका किया हुआ वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो इससे पहले कुछ करे, उससे पहले ही उस पर नजर बनाए रखे, और वो किसी तरह की हरकत करता है तो उसे तुरंत फिर से गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि आप इस खबर को वायरल करें ताकि पुलिस तक, अधिकारियों तक ये खबर पहुंचे और उन्हें लड़की का डर जो है वो दिखे और वो इस मामले में कार्रवाई करें। नमस्कार। छोड़ के ना, अब तेरे पीछे ना